दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण और भव्य त्योहार है। यह त्योहार प्रकाश, आनंद और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसे भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दिवाली सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो सभी धर्मों और समुदायों को एकजुट करता है। दिवाली के दिन बहुत सारी परंपराओं और गतिविधियों का पालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य जीवन में सकारात्मकता लाना और अंधकार को दूर करना होता है। यहाँ दिवाली के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। 1. सफाई और सजावट। दिवाली की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। दिवाली के दिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य घर की सफाई करना होता है। माना जाता है कि लक्ष्मी देवी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, स्वच्छ घर में ही वास करती हैं। इसलिए घर की साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। घर के हर कोने को साफ किया जाता है और कचरे को निकालकर फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही लोग अपने घरों को रंग बिरंगे रंगों से रंगते हैं, पेंट करवाते हैं और सजावट का विशेष ध्यान रखते हैं। 2. दीप जलाना। दिवाली का मुख्य प्रतीक दीपक जलाना है। दीप जलाना अंधकार को दूर करने और प्रकाश का स्वागत करने का प्रतीक है। दिवाली की रात घरों, मंदिरों और सड़कों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। इन दीपों को घर के आंगन, छत, दरवाजों, खिड़कियों और मंदिरों में सजाया जाता है। इसके साथ ही मोमबत्तियां और बिजली के बल्बों से भी घर को सजाया जाता है। दीपक जलाना सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का भी प्रतीक है। 3. रंगोली बनाना। रंगोली, जिसे अल्पना या कोलम भी कहा जाता है, दिवाली के उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग अपने घरों के मुख्य दरवाजों के सामने रंग-बिरंगे रंगों से सुंदर और आकर्षक रंगोली बनाते हैं। रंगोली बनाने की कला का मकसद लक्ष्मी देवी का स्वागत करना और समृद्धि का आवाहन करना है। यह घर के सौंदर्य को बढ़ाने के साथ ही पारंपरिक कला और संस्कृति को जीवित रखने का भी एक तरीका है। फूलों की पंखुड़ियों, रंग-बिरंगे चूने और चावल के आटे से विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। 4. पूजा पाठ और हवन। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन घर घर में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा धन, समृद्धि और खुशहाली के लिए की जाती है, जबकि गणेश जी की पूजा सभी बाधाओं को दूर करने के लिए होती है। पूजा के दौरान मंत्रोच्चारण, हवन और दीप जलाए जाते हैं। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। लोग इस पूजा में विशेष रूप से शामिल होते हैं और अपने घरों में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। 5. मिठाई और व्यंजन। दिवाली पर घर घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी, काजू कतली जैसी मिठाइयाँ इस दिन की खासियत होती हैं। इसके साथ ही चटपटे और नमकीन व्यंजन भी बनाए जाते हैं। दिवाली का त्योहार मिठास और खुशियों का प्रतीक है, इसलिए लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इसके साथ ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। 6. पटाखे जलाना। दिवाली के त्योहार में पटाखे जलाने का रिवाज भी प्रचलित है। बच्चे और बड़े सभी लोग पटाखे जलाकर खुशी जाहिर करते हैं। हालांकि आजकल बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण पटाखे जलाने के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। बहुत से लोग अब इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का निर्णय ले रहे हैं, जिसमें पटाखे नहीं जलाए जाते या कम जलाए जाते हैं। इसके बजाय लोग अधिक समय परिवार के साथ बिताते हैं और दियों और लाइट से घर को सजाते हैं। 7. तोहफे और उपहार देना। दिवाली पर दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को उपहार देने का भी रिवाज है।
यह एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह जाहिर करने का तरीका होता है। लोग अपने करीबियों को मिठाइयाँ, सूखे मेवे, कपड़े, गहने और अन्य उपहार देते हैं। व्यापारियों और कर्मचारियों को भी इस अवसर पर बोनस और उपहार दिए जाते हैं। उपहार देने का उद्देश्य खुशी बांटना और रिश्तों को मजबूत करना होता है। 8. धनतेरस और अन्य तिथियां। दिवाली से पहले धनतेरस का दिन आता है, जिसे समृद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो। इसके बाद नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली आती है, जिसमें लोग नरकासुर का वध करने की कथा का स्मरण करते हैं। फिर मुख्य दिवाली का दिन आता है, जिसमें लक्ष्मी पूजा की जाती है। इसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज का दिन आता है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। 9. समुदाय सेवा और दान। दिवाली का त्योहार केवल अपने घर में खुशियां मनाने तक सीमित नहीं होता। इस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अनाथालय, वृद्धाश्रम और अस्पतालों में जाकर लोग मिठाई, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। यह समाज में समर्पण और सेवा की भावना को प्रकट करने का समय होता है। 10. संगीत और नृत्य। दिवाली के अवसर पर संगीत और नृत्य का भी विशेष महत्व होता है। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें लोग पारंपरिक गाने गाते हैं और नृत्य करते हैं। यह सब मिलकर दिवाली के उत्सव को और भी खास बना देते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर गाने और नाचने से त्योहार का आनंद और बढ़ जाता है। 11. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। दिवाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करता है। लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ इस दिन को मनाते हैं। आपस में मिलने जुलने और साथ में समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आती है और त्योहार की खुशियां बढ़ जाती हैं। 12. आध्यात्मिक और व्यक्तिगत सुधार। दिवाली का त्योहार केवल बाहरी सजावट और दिखावे तक सीमित नहीं होता। यह आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास का समय भी होता है। लोग इस अवसर पर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। यह बुराई को छोड़ने और अच्छाई को अपनाने का प्रतीक भी है। दिवाली का उद्देश्य हमारे मन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैलाना है। 13. दिवाली का सामाजिक और आर्थिक महत्व। दिवाली का त्योहार केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक महत्व भी है। इस त्योहार के समय बाजारों में भारी रौनक होती है। लोग जमकर खरीदारी करते हैं, जिससे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। नए वस्त्र, गहने और घरेलू सामान खरीदने से व्यापार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही दिवाली के अवसर पर होने वाली भेंटों और दानों से समाज में आपसी सहयोग और सामंजस्य भी बढ़ता है। निष्कर्ष: दिवाली का त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि यह हमारे जीवन में आनंद, प्रकाश और प्रेम का संचार करने वाला एक अवसर है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने, बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करने और सभी के साथ मिलकर खुशियां बांटने का संदेश देता है। दिवाली का यह पावन पर्व हमें हमारे परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारियों का बोध कराता है और हमें नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।